दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम 2025 के इंग्लिश के 11 VVI शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो 10 नंबर का पूछता है। तो चलिए पहला नंबर है, व्हाई डज गांधी जी से डैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी ने दिमाग को बेचैन पक्षी क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है, गांधी जी से डैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड। The more it gets, the more it wants and remains unsatisfied. He says because mind never gets satisfied. Like a bird, he always wanders to quench his thirst of desires. Even after the completion of any of the desire, the next one is ready, and this cycle of desire continue till his last breath. So he says that mind is a restless bird. यानी गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है क्योंकि वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। जितना अधिक उसे मिलता है उतना ही अधिक वह चाहता है और असंतुष्ट रहता है। वह कहते हैं कि मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे एक पक्षी वह हमेशा अपनी इच्छाओं की प्यास बुझाने के लिए भटकता रहता है। इनमें से किसी भी इच्छा की पूर्ति के बाद भी अगले इच्छा के लिए तैयार रहता है और इच्छाओं का यह चक्र उसकी अंतिम सांस तक जारी रहता है। इसलिए वह हम कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन। यानी कवि ने अपनी तुलना सूर्य से कैसे की है। द पोएट सेज दैट यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हेयर टुडे। सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस वेयर एज आई हैव एवरीथिंग। कहने का मतलब कवि कहता है कि कल रात सूर्य चला गया था और फिर भी आज यहाँ है। सूर्य को न तो कोई इच्छा है और न ही कोई समझ है, जबकि मेरे पास सब कुछ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। कहने का मतलब हमारे पूर्वजों ने सच्चे स्वराज का आनंद कैसे लिया। तो इसका आंसर है, इट इज़ एमोंग वन ऑफ द फेमस सोशल प्रिंसिपल डैट इफ़ यू हैव एनी सोशल प्रॉब्लम जस्ट सिट टुगेदर एंड सॉल्व एमोंग योर सेल्व्स योर ऑन पीपुल एवॉइड पुलिस एंड कोर्ट। आवर एंसेस्टर लिव्ड independently and followed their agricultural occupation in the way they enjoyed true home rule। अर्थात यह प्रसिद्ध सामाजिक सिद्धांतों में से एक है कि यदि आपके पास कोई सामाजिक समस्या है तो बस एक साथ बैठे और आपस में हल करें। अपने लोग पुलिस और अदालतों से बचे। हमारे पूर्वज स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। इस तरह उन्होंने सच्चे स्वराज का आनंद लिए। What does the poet mean when he say now the leaves are falling fast। अर्थात कवि का क्या मतलब है जब वह कहते हैं अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। आंसर होगा, द पोएट वांट्स टू पॉइंट टुवार्ड्स द एंड ऑफ लाइफ जस्ट एज इन द ऑटमन सीजन द ट्रीज बिकम लीफलेस in the same way a person gradually going toward death and finally goes to grave। अर्थात कवि जीवन के अंत की ओर इशारा करना चाहता है। जैसे शरद ऋतु में पेड़ पत्तेहीन हो जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाता है और अंत में कब्र में चला जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक व्हाट ओएथ। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सी शपथ ली थी। आंसर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही प्लेज डैट ही विल ऑलवेज बी लॉयल टुवार्ड his people. He will protect India's rich culture and its constitution. He takes oath that he will work without any distinction of caste, color, creed, religion and language etc। अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा अपने लोगों के प्रति वफादार रहेंगे। वह भारत की समृद्ध संस्कृति और उसके संविधान की रक्षा करेंगे। वे शपथ लेते हैं कि वे जाति, रंग, पंथ, धर्म और भाषा आदि के भेदभाव के बिना काम करेंगे। छठा क्वेश्चन है, व्हाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड। यानी जाकिर हुसैन अभिभूत क्यों हैं। आंसर, द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ आवर कंट्री
India. So after being elected on this designation, Dr. Zakir Hussain is overwhelmed. He also thanks Indian for electing him to this highest rank. He is emotional here. अर्थात राष्ट्रपति हमारे देश भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए इस पदनाम पर निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन अभिभूत है। वह उन्हें इस सर्वोच्च पद पर निर्वाचित करने के लिए भारतीयों को भी धन्यवाद देते हैं। वह यहाँ भावुक हो जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर फीबल? अर्थात क्या एक आदमी की शक्ति को कमजोर बनाता है? इसका आंसर, ए मैन हैज ए वीकनेस डैट ही नील्स डाउन बिफोर हिज बैड लक, ही लूजेज एबिलिटी टू फेस इट, इवन ही डज नॉट टेक ए प्रॉफिट ऑफ हिज गुड फॉर्च्यून और एड ए एडिशनल आवर इन हिज गुड टाइम। अर्थात एक आदमी में से एक कमजोरी यही होती है कि वह अपने दुर्भाग्य के सामने घुटने टेक देता है, वह इसका सामना करने की क्षमता खो देता है, यहाँ तक कि वह अपने सौभाग्य का लाभ नहीं उठाता और अपने अच्छे समय में एक अतिरिक्त घंटा भी नहीं जोड़ पाता है। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन डैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट? आंसर, India had valuable lesson to teach the West in the terms of unity, integrity, religion and the concept of soul and spirit. अर्थात भारत के पास एकता, अखंडता, धर्म और आत्मा की अवधारणाओं के संदर्भ में पश्चिम को सिखाने के लिए मूल्यवान सबक है। 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस ऑफ एजुकेशन? अर्थात शिक्षा का व्यवसाय क्या है? आंसर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पज। ही ऑल्सो एडमिट्स डैट ही हैज बीन इलेक्टेड टू द हाइएस्ट ऑफिस जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग एसोसिएशन विथ एजुकेशन। अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए प्रमुख साधन है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें केवल शिक्षा के साथ उनके लंबे जुड़ाव के कारण ही सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। 10वां क्वेश्चन है, ऑन विच ओकेजन डिड ही डिलीवर दिस स्पीच? अर्थात उन्होंने यह भाषण किस अवसर पर दिया था? आंसर, ही डिलीवर्ड दिस स्पीच व्हाइल टेकिंग ओथ एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अर्थात उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए यह भाषण दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग सोल स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल? यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों का युवा आत्मा राज्य क्यों कहते हैं? आंसर, ही सेज सो बिकॉज आवर पास्ट इज एलाइव, इट रिमाइंड द quality of present and expectation of a future, so it must be continued with the blessing of our ancient people. He says that the country is of young people now. अर्थात वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा अतीत जीवित है, यह वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की अपेक्षाओं की याद दिलाता है, इसलिए इसे हमारे प्राचीन लोगों के आशीर्वाद से जारी रखा जाना चाहिए। वह कहते हैं कि देश अब युवा लोगों का है।